अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एट मिसेस माजिद किचन एंड ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग कुछ यूँ है कि आज के ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मुझे अचानक से लाहौर क्यों आना पड़ा था, कैसी इमरजेंसी पड़ गई थी कि मुझे अचानक से मम्मा के घर आना पड़ा। लेकिन उन सब से पहले आप सबके साथ शेयर करने से पहले आप सब व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोस वॉच करते हैं, उन सब से अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ बार बार कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उन सब के साथ भी मेरी वीडियोस शेयर हों और वो भी मुझे सपोर्ट करें। सो लेट्स कम टू द वीडियो। बेसिकली ये हुआ था कि जो इब्राहिम है, जब वो पैदा हुआ था तो उसकी जो बेबी बॉय की होती हैं सुनते होती हैं वो नहीं हो सकी थी। और मुस्फिरा के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसकी जो फिज़ीक थी काफ़ी वीक थी, जिसकी वजह से उस टाइम पे इसकी सुनते नहीं हो सकी थी। और सब ने डिसाइड किया था कि इसकी अभी सुनते करवाना मुनासिब नहीं है ये, क्योंकि काफ़ी वीक है, इसलिए हमने तब नहीं करवाई थी। और जो है उसके बाद काफ़ी सर्दी आ गई थी, सर्दी के बाद भी करवाते हैं कुछ ना कुछ, मतलब के सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते रहे कि नहीं हो सकी थी। लेकिन फिर डिसाइड हुआ ये लास्ट संडे के मैं मतलब कि अभी अब मैं फ्री भी नहीं हुई थी अपने कामों से, सारे दिन की रूटीन से, कि माजी ने डिसाइड किया कि चलो इसकी अभी ही आज ही करवा लेते हैं अचानक से ही। और फिर मुझे था कि जब मैं सुनते करवानी है तो मजी ने भी कहा हुआ था, हमने डिसाइड किया था कि मैं अपनी मम्मा के घर आ जाऊँगी, क्योंकि मैं आम रूटीन में टाइम नहीं मिलता, बच्चे को प्रॉपर टाइम देना होता है, उसको उसकी अच्छी केयर करनी होती है, उसको हर वक्त अपने पास लेके बैठना पड़ता है छोटे बेबी को, और खाना भी बनाना, फिर देन इब्राहिम को भी लेके बैठना, ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाना था, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाना था। इसलिए डिसाइड हुआ था कि जैसे ही इब्राहिम की सुनते वगैरह करवाऊँगी तो मम्मा की तरफ आ जाऊँगी, क्योंकि मम्मा की तरफ मम्मा की और जो छोटी सिस्टर काफ़ी हेल्प हो जाती है। मुस्फिरा बहुत तंग कर रही थी लेकिन मम्मा की तरफ, लेकिन ये होता था कि मम्मा को कभी कहीं ले जाती थी, उससे कभी कहीं ले जाती, कभी उसको चीज़ ला ली, कभी वो नाना बू के साथ बाहर चल जाती थी, कभी खाला के साथ, इस तरीके से मैनेज करना ईजी हो जाता है। सो इसलिए डिसाइड किया था कि मैं अपनी मम्मा की तरफ आ गई, और इसी वजह से मुझे अचानक लाहौर आना पड़ा। और यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने मम्मा से कहा था कि मुझे लस्सी बना दे, मुझे लस्सी पीनी है, मुझे चाय नहीं पीनी। तो उन्होंने मेरे लिए लस्सी बनाई और वो बना रही थी लस्सी मेरे लिए इस टाइम पे। तो मैंने कहा था चलो लंच में देर है तो मैं साथ में लस्सी पी लूँ, थोड़ा सा हैवी मतलब कि ब्रेकफास्ट हो जाएगा मेरा। तो वो लस्सी बना रही थी और साथ में मैंने कहा चलो मैं इब्राहिम का यहाँ पे पैम्पर वगैरह चेक कर लूँ इधर आके। तो इस रूम में आके मैंने इब्राहिम का पैम्पर वगैरह चेक किया, उसकी बैंडेज चेक की, उसकी जो मेडिसिन वगैरह लगनी थी हर चीज़ मैंने उसकी यहाँ पे चेक की, उसको जो डोज देनी थी सुबह की वो भी मैंने दे दी है इब्राहिम को। और अपने आप को ये काफ़ी हद तक ईजी फील कर रहा है। बेसिकली मैं ख़ुद बहुत डर गई हुई थी, मुझे था कि पता नहीं क्या ये चीज़ है, क्या नहीं होगा, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ये एक्सपीरियंस था, मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी थी सुनते वगैरह कैसे होती है, क्या चीज़ है। मैंने मतलब कि मेरी सिस्टर वगैरह के हुए, मेरी जो भाई का हुआ, काफ़ी लोग के हुए, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखी थी। तो मुझे था कि पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन इब्राहिम ने भी बिल्कुल तंग नहीं किया, वो बहुत इजीली अपनी नाइट उसने गुजारी, क्योंकि उसको रात को मेडिसिन जो देनी थी वो दी थी और काफ़ी मतलब कि अच्छे से सोता रहा है माशाल्लाह से, बिल्कुल तंग नहीं किया इसने मुझे। तो यहाँ पे मेरे पास लस्सी आ गई थी तो मैंने कहा चलो मैं लस्सी पीती हूँ, लेकिन जो हमारी मुस्फिरा मैडम है वो कह रही थी कि मैंने पीनी, मम्मा से पकड़ ली इसने कि मैंने पीनी है, तो यहाँ पे वो लस्सी पीने लग गई। मज़े किया। और एक साइड पे इब्राहिम बार बार अपनी लेग्स को मारा था मेरे साथ कि मम्मा मेरी तरफ देखें, मेरी भी वीडियो वगैरह में शूट कर रही थी तो उसकी था कि मुझे मम्मा मेरी तरफ करें, मेरे साथ बात करें, मेरे साथ प्ले करें। तो फिर मैं उसके साथ प्ले करने लगी थी।
इब्राहिम देन मेरी सिस्टर दूसरी और रयान है वो भी आगे थे, उनके हस्बैंड भी उन्हें छोड़ के चले गए थे और रयान अपनी फुल डैशिंग ग्लासेस के साथ उसने एंट्री की। माशाल्लाह से बहुत क्यूट बेबी है, बट ये किसी के पास नहीं जाता, बहुत कम किसी के पास जाता है। सो हमने डिसाइड किया था कि चलो आओगे तो हम कहीं चलेंगे, और फिर हमने प्लान बनाया था पैकेजेस का, क्योंकि वहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। सो हमने कहा चलो हम वहाँ पे चलते हैं। देन हमने ऑटो करवाया एक, और ऑटो पे हम लोग हादिया गई थी, साथ में बेबी रयान गया था और मुस्फिरा गई थी। जो इब्राहिम था वो अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था, लेकिन काफ़ी हद तक वो ठीक था, तो इसलिए मैं घर से उसकी खाला के पास छोड़ दिया था। अम्मी भी थी साथ में, मैंने कहा चलो वो दोनों केयर कर लेंगी। तो हम लोग चले गए थे साथ में पैकेजेस। तो यहाँ पे देखें वॉल्टन वाली साइड पे पैकेजेस है, और फिर मुझे था कि मैं चलो आई हूँ कुछ ना कुछ लेके जाऊँ, और मेरा होता है कि वहाँ पे कुछ आइटम्स वगैरह नहीं मिलती हैं $1 से, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें वगैरह होती हैं। तो हम पैकेजेस के $1 पे गए थे, और काफ़ी हमारे ये घर के पास है और काफ़ी इजी हो जाता है यहाँ पे जाना, क्योंकि इस पैकेजेस मॉल में तो मतलब कि कारफोर भी है, देन $1 भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहीं से मिल जाती हैं। और सबसे मेन बात कि घर के बहुत पास है पैकेजेस मॉल, इसलिए फिर हम यहाँ पे आते हैं ज़्यादातर। और मुझे होता है कि जब भी मैं लाहौर आऊँ तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा विज़िट लाजमी कर लूँ, क्योंकि मुझे घर की जो आइटम्स वगैरह कुछ ना कुछ चाहिए होती हैं चीज़ें वगैरह, तो फिर मैं यहाँ से बाय कर लेती हूँ। समटाइम्स हाइपर से इतनी अच्छे रेट में मिल जाती हैं, समटाइम्स $1 से काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाती हैं। वहाँ पे हमारी सिटी में भी हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी अच्छी आइटम्स वगैरह नहीं मिलती, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है और काफ़ी इजी लगता है मुझे यहाँ से बाय करना। तो हमेशा मैं यहीं पे आती हूँ, जब भी मम्मा की तरफ आती हूँ। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो जाता है, तो मैं 1 मंथ के बाद यहाँ पे आऊँ तो मैं यहाँ पे लाजमी चक्कर लगाती हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छी आइटम मिल जाए। और हर मंथ कुछ ना कुछ लेते रहो, थोड़ा थोड़ा तो बैलेंस रहता है, बजट को भी मैनेज करना। तो इसलिए मैं यहाँ से कुछ ना कुछ बाय लाजमी करती हूँ। तो मुझे बेसिकली चाहिए था एक जार, जो आजकल मैंगो आए हुए हैं, तो मैंने उसको कट करके पील ऑफ करके मैं उसको क्यूब्स की शक्ल में रखना होता है, इसलिए मैं एक जार ढूंढ रही थी। और मैंने फिर ये वाला बाय किया था बॉक्स, और इसमें मैं मैंगो वगैरह कट करके, मुझे डेली ना करने पड़े पील ऑफ करके कट करके, तो इसलिए मैंने एक साथ ही रख दिया कि 2 to 3 डेज़ के बाद मैं इस तरह से पकड़ूँ और रख दूँ। देन हमने वहाँ से, मेरी सिस्टर ने कुछ लेना था हाइपर स्टार से, यानी कि कारफोर से कुछ लेना था, तो वो लोग कारफोर आ गए थे। यहाँ पे मुस्फिरा और जो हादिया हैं वो कह रही थी कि हमने 20 ट्रॉली के बैठना, हम थक गए हैं। सो यहाँ नेक्स्ट डे अगेन मैं गई थी बाज़ार, और लेना था मैंने मुस्फिरा के लिए जूता। उसका जो जूता था वो एक गुम हो गया था, तो उसके पास जूता नहीं था, तो मैंने कहा चलो यहाँ से मैं उसके लिए जूता ले लेती हूँ। सो मैंने ये जूता लिया था। सो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। J'suis pas ta tasse, réponds pas quand t'as le temps. Il faut pas que j'arrive, je veux être dans la légende.